नमस्कार दोस्तों आइए एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, सीधी बात, नो बकवास, सीधे वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे मुद्दों की ओर। साथियों, सियासत में कभी कभी ऐसा होता है कि हम चाल दूसरों पर चलते हैं लेकिन वो हम पर ही भारी पड़ जाती है। दोस्तों, इसी मुद्दे पर इस वीडियो में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं बहुजन समाज पार्टी से जुड़ी आज की कुछ बड़ी अपडेट्स पर। साथियों, तीसरे चरण का चुनाव 7 मई को है। उसके लिए सभी पार्टियां धुआंधार चुनावी प्रचार कर रही हैं। आपको बताता चलूं, इसी क्रम में बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी आज मैनपुरी, जो समाजवादियों का गढ़ कहा जाता है, वहां पर अपने प्रत्याशी शिव प्रसाद यादव के समर्थन में चुनावी जनसभा कर जनता से वोट की अपील करेंगी। आपको बताता चलूं, उत्तर प्रदेश के अंदर दलितों की राजधानी कहा जाने वाला जिला आगरा, जहां से बहुजन समाज पार्टी ने एक दिग्गज कांग्रेस नेता की बेटी पूंजा अमरोही को अपना प्रत्याशी बनाया है। आपको बताता चलूं, आज बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी की आगरा में भी जनसभा होगी और बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी आगरा की जनता से पूजा अमरोही के समर्थन में वोट की मांग करेंगी। साथियों, जो दूसरी बड़ी खबर है वो बिहार से है। आज 2 मई नेशनल दस्तक के संपादक शंभू सिंह जी, जो बसपा के सिंबल पर वैशाली से चुनाव लड़ रहे हैं, आज मुजफ्फरपुर में वो अपना नामांकन करेंगे। आपको बताता चलूं, शंभू कुमार सिंह जी का ये दावा है कि बिहार के अंदर उनके नामांकन में अभी तक का सबसे बड़ा हुजूम उमड़ेगा। अब दोस्तों, आगे क्या होगा इसकी अपडेट हम अपने अगले वीडियो में देंगे। साथियों, अब बात कर लेते हैं वीडियो के मेन मुद्दे पर। साथियों, आकाश आनंद ने भारतीय जनता पार्टी पर प्रहार करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार तालिबानियों की सरकार है। इस सरकार ने जनता को इस कदर गुलाम बना दिया है जिस कदर आतंकवादी अपने दुश्मनों के साथ व्यवहार करते हैं। आपको बताता चलूं, उन्होंने सीधे सीधे कहा था कि बीजेपी की सरकार आतंकवादियों की सरकार है। इसी के सिलसिले में आकाश आनंद और उनके 30 साथियों के खिलाफ सीतापुर में मुकदमा दर्ज हुआ था। भारतीय जनता पार्टी के बौखलाए लोग आकाश आनंद के विरुद्ध चुनाव आयोग तक पहुंच गए थे और चुनाव आयोग से यह मांग की थी कि आकाश आनंद की चुनावी जनसभाओं पर उत्तर प्रदेश के अंदर रोक लगा दिया जाए। आपको बताता चलूं, बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी की वैल्यूएशन को देखते हुए, उनके कद को देखते हुए उत्तर प्रदेश में चुनाव आयोग ने आकाश आनंद के खिलाफ किसी भी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया, क्योंकि चुनाव आयोग भी जानता है कि आकाश आनंद ने एकदम सही जगह पर चोट की है। आकाश आनंद लगातार देश के उन मुद्दों पर बात कर रहे हैं जिन पर कोई भी दल बात करने को, डिबेट करने को तैयार नहीं है। आपको बताता चलूं, साथियों, आपको बताता चलूं, आकाश आनंद ने इतना खतरनाक बयान बीजेपी के पक्ष में दिया तो जनता आकाश आनंद के पक्ष में उतर आई। साथियों, आप स्क्रीन पर एक फोटो देख रहे हैं। इस फोटो में लिखा हुआ है कि निष्क्रिय प्रचारक से कुशल वक्ता। लोकसभा चुनाव में बसपा के बड़े चेहरे के रूप में उभर रहे हैं आकाश आनंद। साथियों, आपको बताता चलूं, जिस कदर
आकाश आनंद ने लोकसभा चुनाव में अपनी सक्रियता दिखाई है, इसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी। साथियों, जब बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने आकाश आनंद को मैदान में उतारा था, तब तमाम लोग आकाश आनंद की चुटकियां लेते थे कि ये 28 साल का लड़का देश की सियासत में क्या ही कुछ कर पाएगा। उसके बाद जब बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने आकाश आनंद को अपने स्टार प्रचारकों में शामिल किया, तब भी लोग आकाश आनंद के मजे ले रहे थे। लेकिन आकाश आनंद जी ने बीते 15 से 20 दिनों में जिस तरीके से जनता के मुद्दों को उठाकर सरकार और विपक्ष को घेरा है, विरोधियों की बोलती बंद हो गई। साथियों, आपको बताता चलूं, आज बसपा को ठीक उसी प्रकार का एक नेता मिल गया जिसकी जरूरत इस समय बसपा को बहुत ज्यादा थी। दोस्तों, आपको बताता चलूं, बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी की ये कोशिश थी कि उत्तर प्रदेश का युवा बसपा के साथ जुड़े, लेकिन बसपा में कोई युवा लीडरशिप ना होने की वजह से उत्तर प्रदेश का युवा बसपा से छिटकता जा रहा था। लेकिन आकाश आनंद की एंट्री के बाद बसपा से युवा इस कदर जुड़ा, जिसका आंकड़ा आप इस तस्वीर को देखकर लगा सकते हैं किस तरीके से उत्तर प्रदेश का युवा आकाश आनंद की एक झलक पाने को बेकरार है। साथियों, हो या ना हो, आकाश आनंद के जो तेवर हैं, जिस तरीके से आकाश आनंद विरोधियों पर प्रहार कर रहे हैं, लोग अब ये कहने लगे हैं कि ये वही रूप है जो 28 से 30 साल की उम्र में बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी का हुआ करता था। साथियों, आपको बताता चलूं, बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी भी अपनी युवा अवस्था में कुछ इसी अंदाज में विरोधियों के ऊपर आक्रामक होती थी, हमलावर होती थी। आज आकाश आनंद भी बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी की राह पर चलकर इस देश की तानाशाही सरकार को आईना दिखा रहे हैं। दोस्तों, इसी तरीके से इस वर्तमान सरकार पर हमले करने की जरूरत है। जिस तरीके से महंगाई खत्म करने का वादा करके यह सरकार सत्ता में आई, जिस तरीके से भ्रष्टाचार को खत्म करने का वायदा करके यह सरकार सत्ता में आई, जिस तरीके से बेरोजगारी को खत्म कर प्रति वर्ष 2 करोड़ रोजगार देने का वायदा कर यह सरकार सत्ता में आई, लेकिन आज आप देख रहे हैं, चाहे वो महंगाई का मामला हो, चाहे वो बेरोजगारी का मामला हो, चाहे वो भ्रष्टाचार का मामला हो, इन सभी मामलों में सरकार पूरी तरीके से असफल साबित हुई है। अपने मेन मुद्दों से भटककर देश भारत की और उत्तर प्रदेश की सरकार ने देश के अंदर धर्म की राजनीति की है और धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाने का प्रयास किया है। साथियों, आकाश आनंद इन्हीं मुद्दों पर कुठाराघात करते हुए इस देश के लोगों को उनकी एक वोट की शक्ति का एहसास करवा रहे हैं और कह रहे हैं कि इस बार जब ये जुमलेबाज लोग आपसे वोट मांगने आए तो अपनी एक एक वोट इनकी छाती पर बंदूक की गोलियों की तरीके से दाग देना। खैर दोस्तों, ये तो रही एक छोटी सी चर्चा। इस वीडियो में जिस मुद्दे पर हम बात करने वाले थे वो था आकाश आनंद के ऊपर हुए मुकदमों का रद्द होना। साथियों, आपको बताता चलूं, आकाश आनंद पर मुकदमा दर्ज हुए तकरीबन 4 से 5 दिन हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने तमाम तरीके के हथकंडे अपनाकर देख भी लिए हैं। सोशल मीडिया पर लगातार ये खबरें चल रही थी कि आकाश आनंद
या तो जेल जाएंगे या तो उनकी चुनावी जनसभाओं पर रोक लगेगी। आपको बताता चलूं, फिलहाल अभी इनमें से कुछ नहीं हो रहा है। ना तो आकाश आनंद पर किसी भी प्रकार की कोई कानूनी कार्रवाई हो रही है और ना ही उनकी जनसभाओं पर रोक लग रहा है। आपको बताता चलूं, जब तक बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी हैं तब तक आकाश आनंद का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। आकाश आनंद के लिए बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी सुरक्षा कवच बनके खड़ी हुई हैं, उनकी ढाल बनके खड़ी हुई हैं। एक बार फिर आकाश आनंद तीसरे चरण के लोकसभा चुनाव के लिए धुआंधार प्रचार करते हुए चुनावी मैदान में बहुत ही जल्द नजर आएंगे। बाकी दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आपकी प्रतिक्रिया क्या है कमेंट सेशन में आप जरूर बताना। हम मिलेंगे एक अगले वीडियो में एक अगले मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा सादर जय भीम, जय भारत, जय संविधान।